नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी लालू परिवार की। लालू परिवार पिछले कुछ महीनों से लालू परिवार अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। कभी आरजेडी की टूट तो कभी पारिवारिक कलह, और इन सब के बीच है लालू परिवार का घोटाला, जो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर खूब किया और अब उन्हीं घोटालों का भुगतान कर रहा है। लालू परिवार रोजाना अपनी पार्टी से गाली खाना, परिवार का ही आपस में भिड़ना और सबसे बड़ी बात कोर्ट के चक्कर लगाना, जो सीधे लालू परिवार के सिर पर जेल की तलवार लटका रहा है। आज इस स्पेशल स्टोरी में जानेंगे विस्तार से कौन से वो 3 बड़े घोटाले जिन्होंने लालू परिवार की मुश्किलें आज तक कम नहीं की है। सबसे पहले बात करें लालू परिवार के उन 3 घोटालों की जो उन्हें कभी भी जेल का दरवाजा दिखा सकते हैं। यह दिखाया है। लालू परिवार के पापों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा घोटाला आता है वो है जमीन के बदले नौकरी का। जमीन के बदले नौकरी का घोटाला उस वक्त लाइमलाइट में आया जब लालू ने जमीन हड़पने की सारी हदें पार कर दी। 1 नहीं, 2 नहीं, न जाने कितने मासूमों की जमीन हड़पी गई। जमीन के बदले नौकरी का मामला, जिसे लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है, बिहार की राजनीति का एक काला अध्याय है। यह घोटाला तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे। 2004 से 2009 तक केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान लालू रेलवे मंत्रालय संभाल रहे थे। इसी दौर में ग्रुप डी की नौकरियों के आवेदन आने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये नौकरियां किसी योग्यता पर नहीं बल्कि जमीन के लालच पर बिकी थी। लालू परिवार के सदस्यों को सस्ते दामों पर या बिल्कुल फ्री में बिहार के विभिन्न जिलों से जमीन उपहार में मिली। बक्सर, छपरा, पटना जैसे इलाकों के गरीब किसानों और मालिकों की जमीन हड़पी गई। इन जमीनों का बाजार मूल्य करोड़ों में था, लेकिन बदले में क्या मिला? बस एक सरकारी नौकरी का वादा। सैकड़ों युवाओं को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके परिवारों की जमीनें लालू के रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। कैसे शुरू हुआ ये सब, अब ये जानते हैं। 1990 के दशक में ही लालू की सत्ता में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन रेल मंत्री बनते ही उन्होंने इसे नई ऊंचाई दे दी। सीबीआई की जांच के मुताबिक 2005 से 2008 के बीच कम से कम 35 लोगों को रेलवे की नौकरियां दी गई और बदले में लालू के परिवार को 1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन मिली। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव जैसे परिवार के सदस्यों के नाम पर ये ट्रांजैक्शन हुए। एक उदाहरण आपको बता दें, बक्सर जिले के एक किसान की जमीन जो मूल्यवान थी, मीसा भारती को उपहार में दे दी। बदले में किसान का बेटा रेलवे में क्लर्क बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना था। जांच एजेंसियों ने पाया कि ये सभी डील्स बिना स्टाम्प ड्यूटी के, बिना रजिस्ट्रेशन के हुई है। लालू ने रेलवे के अधिकारियों को दबाव में ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, गलत पता और नामों का खेल, सब कुछ था। अब सवाल ये उठता है कि कैसे फंस गए लालू यादव। ये घोटाला 2021 में तब फूटा जब बिहार चुनाव के ठीक पहले एक पूर्व रेलवे अधिकारी ने सीबीआई को शिकायत की। उन्होंने कहा कि लालू के दबाव में उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट किए थे। सीबीआई ने केस दर्ज किया और 2022 में पहली चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 16 नाम शामिल थे। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ा, क्योंकि इन जमीनों से अरबों की प्रॉपर्टी बनी। लालू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिल गई। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, यह साफ सुथरा मामला नहीं, सबूतों में जमीन के डीड्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स और बैंक ट्रांजैक्शन शामिल है। तेजस्वी ने तो सफाई दी कि ये तो उपहार थे, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और अब बात करें अपडेट की, तो दिसंबर 2025 तक ये मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। 4 दिसंबर को कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग का ऑर्डर टाल दिया। जज विशाल गोगनिक ने सीबीआई से 103 आरोपियों की स्टेटस क्लैरिफाई करने को कहा।
अगली सुनवाई 8 दिसंबर को हुई। लालू, राबड़ी और तेजस्वी सबको 1 दिसंबर को बेल मिल चुकी है, लेकिन ट्रायल तेजी से चल ही रहा है। ईडी ने हाल ही में कहा था कि लालू परिवार की प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार इस पर सख्त है। आरजेडी के विधायकों को घेरा जा रहा है। लालू की सेहत खराब है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि बीमारी का बहाना अब नहीं चलेगा। ये घोटाला लालू परिवार की राजनीतिक साख को चोट पहुंचा रहा है। तेजस्वी, जो डिप्टी सीएम बनने की होड़ में थे, अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। क्या ये जेल का रास्ता है? आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि गरीबों की जमीन हड़पने का ये घिनौना खेल लालू को हमेशा सताएगा। लालू परिवार के घोटाले की ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला घोटाला जो उनके सिर पर भारी है वो है IRCTC होटल घोटाला, जहां रेलवे के होटलों को लालू ने अपनी पत्नी को सौंप दिया सस्ते दामों पर, और बदले में क्या मिला? अरबों का फायदा। IRCTC घोटाला ये वो मामला है जो लालू की रेल मंत्री वाली कुर्सी को काला धब्बा बना देता है। ये घोटाला कैसे शुरू हुआ? 2004 में जब लालू रेल मंत्री बने तो रेलवे के 2 बड़े होटलों, दिल्ली के IRCTC होटल और रांची के होटल का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया। बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन टेंडर से होते हैं, लेकिन लालू ने सारा खेल अपने घर में सेट कर लिया। राबड़ी देवी के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी जो बिल्कुल नहीं थी, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। कीमत बाजार मूल्य का महज 10%, यानी कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों का था, उसे लाखों में दे दिया गया। 2005 में दिल्ली होटल का कॉन्ट्रैक्ट रांची के होटल के साथ बंडल कर दिया गया। राबड़ी की कंपनी को सालाना 6 लाख रुपए में दोनों होटलों का मेंटेनेंस सौंपा गया, जबकि असली खर्च 60 लाख से ज्यादा का था। फर्क कहां आ गया? जेब में। लालू के रिश्तेदारों ने बाद में इन होटलों से प्रॉफिट कमाया। ये सब कैसे चला? लालू ने रेलवे बोर्ड को जवाब डाला। मीटिंग्स में साफ निर्देश दिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लोगों को दो। दस्तावेजों में फर्जी बीट्स, कम मूल्यांकन और रिश्वत का खेल चला। सीबीआई ने पाया कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद राबड़ी की कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिए, लेकिन पैसे लालू परिवार के पास ही घूमे। 2005 से 2009 तक ये खेल चला। लालू की बेटी मीसा भारती ने भी इसमें फायदा उठाया, क्योंकि परिवार की प्रॉपर्टीज बढ़ी। लेकिन ये घोटाला इतना गहरा था कि रेलवे के अफसरों ने चुप्पी तोड़ी, जिसके बाद पूर्व रेल मंत्री के तौर पर लालू पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप लगे। चार्जशीट में लालू, राबड़ी और 14 अन्य नाम सामने आए, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जोड़ दिया और 2018 में लालू को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा यह साफ रिश्वत का मामला है। राबड़ी ने सफाई दी, मैं तो घर संभालती हूं, लेकिन कोर्ट ने हंस दिया। तेज प्रताप ने कहा राजनीतिक साजिश है, लेकिन सबूतों ने सब उजागर कर दिया। लालू को कई बार जेल हुई, लेकिन स्वास्थ्य पर बेल मिला। अब बात करें अपडेट की, तो दिसंबर 2025 में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ट्रायल जोरों पर है। लालू और राबड़ी की याचिका खारिज हो गई है, जिसमें उन्होंने डेली हियरिंग की बजाय वीकली सुनवाई मांगी थी। जज ने कहा यह व्यवहारिक नहीं, ट्रायल डे टू डे चलेगा। राबड़ी ने हाल ही में कहा मुझे स्पेशल कोर्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कोई राहत नहीं मिलेगी। ईडी ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया तेज कर दी। लालू की सेहत फिर खराब बताई जा रही है, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स जांचने को कहा है। खैर, ये घोटाला दिखाता है कि सत्ता का नशा कैसे परिवार को बर्बाद कर देता है। अब बात चारा घोटाला यानी कि फॉडर स्कैम की। यह नाम सुनते ही बिहार के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड है, जिसमें करीब 950 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। ये पैसे गाय भैंस के चारे, दवा और उपकरणों के लिए थे, लेकिन एक भी जानवर को चारा नहीं मिला। सारा पैसा नेताओं, अफसरों और दलालों की जेब में चला गया। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद लालू प्रसाद यादव थे, जो 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये वही दौर था जब बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा।
अपहरण, हत्या, जातीय हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर थे, लेकिन चारा घोटाला इन सबको पीछे छोड़ गया। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, बल्कि बिहार के गरीब किसानों, पशुपालकों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लूट थी। आज 30 साल बाद भी ये घोटाला खत्म नहीं हुआ। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, अपीलें चल रही हैं और लालू के सिर पर जेल की तलवार अभी भी लटक रही है। कुल मिलाकर लालू परिवार के ये घोटाले बिहार की जनता को लूटने की मिसाल है। इससे जनता ने भी भरोसा करना छोड़ दिया है और इसी का नतीजा है कि एनडीए को जीत मिली बिहार विधानसभा चुनाव में और लालू परिवार या फिर आरजेडी बुरी तरीके से हार गया। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।